नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूँ। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। राजकुमारी मीना की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी मीना को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राज्य के वैद्य ने हर प्रकार से मीना का इलाज किया, पर राजकुमारी मीना को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश की झिलमिल नामक ग्राम में अर्जुन और करण नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन बहुत ही मेहनती और चुस्त था और करण अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। अर्जुन पिता के साथ सुबह सुबह खेत पर जाता, हल जोतता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन अर्जुन जंगल में गया। उसने देखा दो तोते आदमी की भाषा में बात कर रहे हैं। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है। दूसरा तोता बोला, क्यों नहीं, वहाँ जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। पहले तोते ने कहा, पर ढलान वाली पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई बच नहीं सकता। अर्जुन ने घर आकर सारी बात बताई तो करण जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर करण अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए करण को खाना व पानी दे दिया। करण अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। करण बोला, हट बुढ़िया, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और करण आगे चल दिया। पर पहाड़ी की ढलान पर पहुंचते ही करण का पांव फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतजार करने के पश्चात अर्जुन घर से चला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर अर्जुन ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। अर्जुन जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पांव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी वहां दो तोते दिखाई दिए और उनमें एक एक तड़प कर उसके आगे गिर गया। अर्जुन को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास पानी थोड़ा ही बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी अर्जुन का पैर फिसलना रुक गया। अर्जुन तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आंख मूंद ली और जब आंखें खुली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया। उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उनसे फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल ली। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो। अर्जुन बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो बेटा। तुमने मीना को नई जिंदगी दी है, बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। अर्जुन बोला, महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत थोड़ी ज़मीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दें तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूंगा। राजा बोले, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी मीना से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। अर्जुन बोला, महाराज, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा
अर्जुन की मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त कर लेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम्हारे जैसा मेहनती व होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने अर्जुन के पिता की आज्ञा से अर्जुन व मीना का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा मकान, खेती के लिए जमीन व काफी धन दे दिया। अर्जुन राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता अपने बड़े वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।